हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले पाठ नंबर 10 नीति के दोहे पढ़ा था। इसमें कवि ने ज्ञान विवेक की बातें की हैं। उसने कहा है कि हम बिना परिश्रम के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जो भला है बुरा है उसकी पहचान हमें बोलने पर ही होती है। तो बच्चों, इसको हम एक बार मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में समझा देती हूँ। भले बुरे सब एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काग पीक ऋतु बसंत के माही। बच्चों, इसमें कवि जी कहते हैं कि भले बुरे की पहचान करना आसान नहीं है। दिखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तभी ही उनकी पहचान होती है, कौन भला है कौन बुरा है। जैसे कौवा और कोयल की पहचान बसंत ऋतु के आने पर ही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। रात गवाई सहन करी, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमूल्य है कोड़ी बदले जाए। बच्चों, इसमें कवि ने कहा है कि जो हमें ये अनमोल जीवन मिला है उसको हमें ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। रात को हम सो के गवा देते हैं और दिन को हम खा पी के गवा देते हैं। इस अमोल जन्म जो हमें मिला है इसको हमें कोड़ियों में नहीं बदलना चाहिए। जिस उपलक्ष्य के लिए, जो उपलब्ध के लिए हमें ये जीवन मिला है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। जो गरीब पर हित करे सो रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। बच्चों, इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब पर हित करता है, दया करता है, वही बड़े लोग होते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से मित्रता निभाई थी। जो श्री कृष्ण थे वो एक द्वारिका के राजा थे और जो सुदामा थे वो एक दीनहीन ब्राह्मण थे। तो भी उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। तो रहीम जी कहते हैं बड़े लोग वही हैं जो दीन पर दया करते हैं, गरीबों पर दया करते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कह दुतूरे सोकन गहनो गढ़्यो न जाए। इसमें कवि कहते हैं कि बड़े हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए। अगर बड़ा होना है तो बिना गुणों के हम बड़े नहीं हो सकते। बिना गुणों के हम इस दुनिया में, संसार में यश प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि धतूरा होता है वो गहनों में जड़ा नहीं जाता, सोने को ही हम गहनों में जड़ सकते हैं। ठीक है, आगे हैं। कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। बच्चों, इसमें कवि जी कहते हैं कि जो कदली खंड होता है, कदली फल होता है, सीप और सांप के मुंह में एक बूंद चली जाती है वो उसके जैसी ही हो जाती है, उसका गुण भी बदल जाता है। जैसे स्वाति होता है एक बूंद अगर कदली फल पर पड़ती है वो शुभ हो जाती है, सीप पर पड़ती है वो मोती बन जाती है और सांप के मुंह में पड़ती है तो वो जहर बन जाती है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि अब हम जैसी ही फल संगति में बैठेंगे वो हमें वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, इसका उदाहरण उन्होंने एक बूंद से दिया है। एक बूंद जहाँ पे गिरती है वो वैसे ही बन जाती है। तो इसी के माध्यम से ही कवि कहना चाहते हैं कि जैसी हम संगति रखेंगे हमारे गुण भी वैसे ही हो जाएंगे, वैसा ही हमें फल मिलेगा। आगे देखते हैं। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सहने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अगर किसी के घर जाने पर कोई वो खुश नहीं होता, उनके नैनों में स्नेह नहीं होता, तो उनकी आँखों में स्नेह नहीं होता, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारे आँखों में आंसू ही मिलते हैं। ठीक है, हमें जहाँ पे हमारा आदर सम्मान नहीं होता वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, तुलसीदास जी कहते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। बिना धन उद्यम बिना कहू जो पावे कौन, बिना ढुलाए ना मिले जो पंखा की पोन। इसमें कवि कहते हैं कि बिना परिश्रम किए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता।
बिना परिश्रम किए हम विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे हम अगर पंखे की डोर को हिलाएंगे तो ही हमें पंखे की हवा मिलती है, तो बिना डोर को घुमाए हम पंखे की हवा नहीं ले सकते। इसी प्रकार कवि जी कहते हैं कि बिना परिश्रम किए हम विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, मैंने ये एक बार और आपको ये दोहे के अर्थ समझा दिए हैं। अब हम करते हैं वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर। वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर हमने पहले समझाए थे, एक बार और समझा देती हूँ आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। भले बुरे की पहचान कब होती है? भले बुरे की पहचान उनके बोलने पर होती है। जब कोई कुछ बोलता है तो ही हमें भले बुरे का पता चलता है। रहीम ने किन लोगों को बड़ा बताया है? रहीम जी ने किन लोगों को बड़ा बताया है? रहीम ने बताया है जो गरीबों पर दया करता है, जो गरीबों पर दया भाव रखता है, उन्हीं वही लोग बड़े होते हैं। ठीक है। बुरी संगति के प्रभाव को किस उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है? बुरी संगति के प्रभाव को एक मोती एक बूंद की तरह, एक बूंद का उदाहरण देकर समझाया है। उन्होंने बताया था ना कि एक बूंद जिस पे भी पड़ती है उसका गुण वैसे ही हो जाता है। तो बुरी संगति के प्रभाव को एक बूंद के उदाहरण द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर आपको समझ आ गए। आज हम करेंगे लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर। बच्चों आपने ध्यान से सुनना है और इनको ध्यान से समझना है, ठीक, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार व्यक्ति को कहाँ नहीं जाना चाहिए? तुलसीदास के अनुसार व्यक्ति को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पर उनका आदर और सम्मान नहीं होता। अगर हमारे जाने से किसी को खुशी नहीं होती, उनके आँखों में स्नेह नहीं होता, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर हमारा आदर और सम्मान नहीं होता। तो तुलसीदास जी यही कहते हैं कि तुलसीदास के अनुसार व्यक्ति को जहाँ आदर सम्मान नहीं होता वहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। आगे करते हैं प्रश्न नंबर ख। विद्या रूपी धन कैसे ग्रहण किया जा सकता है? विद्या रूपी धन कैसे ग्रहण किया जा सकता है बच्चों? बिना परिश्रम किए हम विद्या का ग्रहण है जो उसको हम नहीं हासिल कर सकते, उसको ग्रहण नहीं कर सकते। विद्या रूपी जो धन है बिना परिश्रम के हम ग्रहण नहीं कर सकते, उससे हम मेहनत से ही ग्रहण कर सकते हैं। समझ आ गया बच्चों? विद्या रूपी धन मेहनत से ही ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है। आगे है ग। मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को कैसे गंवा रहा है? तो बच्चों हमने दोहा पढ़ा था दोहा नंबर 2 में, मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को कैसे गंवा रहा है। तो बच्चों इसमें कवि ने बताया था कि हमें जो जन्म मिला है वो हीरा जन्म अमोल है, हीरे जैसा अनमोल जीवन मिला है। हम इसको रात को सोकर और दिन में खा पी कर इस अमोल जन्म को गंवा रहे हैं। तो कवि जी यही कहना चाहते हैं कि जो हमें अमूल्य जीवन मिला है उसे हमें ऐसे ही रात को सोकर और दिन को खा पी कर नहीं गंवाना चाहिए। ईश्वर की भक्ति के लिए भी हमें थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। ठीक है। समझ आ गया बच्चों? आपने ये लेखन कौशल के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है। आगे हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सही उत्तर हमने ढूंढना है और उसको हमने टिक मार्क करना है। बसंत ऋतु में किसकी पहचान होती है? सारस हंस की, कौवा कोयल की, तोता मैना की। किसकी पहचान होती है? कौवा और कोयल की। हम ब भाग को टिक मार्क कर देंगे। ठीक है। आगे है कृष्ण के मित्र कौन थे? कृष्ण के मित्र कौन थे? उद्धव थे, राम थे या सुदामा थे? कौन थे इनके मित्र? भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे। हम सुदामा को टिक मार्क कर देंगे। आगे करते हैं घ पाठ।
धतूरे का पर्यायवाची है। धतूरे का पर्यायवाची क्या होता है? भांग, नशा या कनक? भांग। धतूरे का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भांग। ठीक है। घ पाठ, क्या चीज़ व्यक्ति को महान बनाती है? क्या चीज़ व्यक्ति को महान बनाती है? गुण या पद या धन? क्या चीज़ महान बनाती है? गुण। व्यक्ति को क्या चीज़ महान बनाती है? गुण। व्यक्ति के गुण ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। उन्हें संसार में यश प्राप्त तभी होता है जब उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित दोहों को पूरा करो। हमने ये नीचे इन्होंने खाली स्थान दिए हुए हैं, इनको हमने पूरा करना है। ये मैंने इनको भरा हुआ है, आपने ऐसे ही ये खाली स्थान भरने हैं। ठीक है। बड़े ना हुजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कणक गहनो गड़े ना जाए। ठीक है। जोग रीप पर हित करे, सो रही बड़ लोग, कहा सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जोग। कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। आवत ही हर्षे नहीं निर्णय नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। बच्चों, आपने ये जो दोहे दिए गए हैं इनको आपने याद करने हैं। आपको अगर याद होंगे तभी आप ये खाली स्थान भर सकते हो। ठीक है। आगे करते हैं प्रश्न नंबर 4, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है बच्चों, जो हमें सही वाक्य है उस पर हमने सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत है उस पर हमने गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है। इसमें एक पहली लाइन देखते हैं क्या लिखी हुई है। मनुष्य का जीवन अनमोल है। क्या ये सही है? तो इसको हमने टिक मार्क कर देंगे, ये सही है। गुणों के बिना व्यक्ति बड़ा नहीं होता। हाँ जी, गुणों के बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। सही है लाइन, इसको हमने टिक मार्क कर दिया। सभी पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। सभी पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। सभी पर संगति का प्रभाव पड़ता है। जो भी कैसा भी व्यक्ति है अगर किसी भी संगति में बैठता है तो उसका प्रभाव उस पर जरूर आता है, तो ये गलत है। सभी पर संगति का प्रभाव पड़ता है। गरीबों का भला करने वाले लोग वीर होते हैं। नहीं, गरीबों पर भला करने वाले लोग वीर नहीं, वो बड़े होते हैं। रहीम जी ने बताया था कि जो गरीबों पर दया करता है, जो गरीबों पर भला करता है, वो लोग बड़े होते हैं, वो वीर नहीं होते। तो ये गलत है। आगे है, विद्या बिना परिश्रम के नहीं होती। ये सही है। जो विद्या है हम बिना परिश्रम के ग्रहण नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, हमने आज ये पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60 किया है। आपने ये अच्छे से करना है। बाकी जो अब भाषा कौशल है हम वो आगे करेंगे। तो आपने आज ये अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। सबसे पहले आपने वही डेट डालनी है। आज की जो डेट है, आज की जो तारीख है 24 जुलाई और आज का दिन है शुक्रवार। यहाँ पे आज तारीख लिखेंगे और इधर आप दिन लिखेंगे। फिर पाठ नंबर, पाठ का नाम और आप कौन से आज प्रश्न उत्तर कर रहे हो, लेखन कौशल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आज, लेखन कौशल। ठीक है। आप लेखन कौशल के 2 प्रश्न आपने करने हैं। प्रश्न क, तुलसीदास के अनुसार व्यक्ति को कहाँ नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास के अनुसार व्यक्ति को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ आदर व सम्मान नहीं मिलता। ठीक है। आगे है ख, विद्या रूपी धन कैसे ग्रहण किया जा सकता है। विद्या रूपी धन मेहनत से ही ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आपने ये अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छे से और साफ सुंदर राइटिंग में करने हैं। और आपने अपने जूम ऐप पर कैमरा को ऑन करके अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बैठना है। और आपने अपने हाथ बार बार धोने हैं
और स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, कहीं पे भी आपने कुछ समझना है, तो आप स्कूल में आकर समझ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।